किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बता देंगे तुझे हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो बीजेपी दूर हटो दूर हटो दूर हटो। दिल्ली पुलिस हाय 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 पुलिस हाय 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 पुलिस हाय हाय दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस हाय हाय हाय। अरे नहीं, अभी वहाँ से निकल गया ना। हल्ला बोल 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 हल्ला बोल। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। एक धक्का और दो, 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 एक धक्का और दो। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। आजादी 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 यहाँ में बहुत सारे लोग रोजा हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो जहांगीरपुरी में हुआ, दिल्ली में हुआ, कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद गरीबों का घर तोड़ा गया। जुडिशरी जो न्यायालय है वो इंडिपेंडेंट है। हमारे संविधान में है कि रूल ऑफ लॉ, आईन अनुशासन, उसको भी उल्लंघन किया है इन लोगों ने।
ह्यूमन राइट्स उल्लंघन बार बार होता है, मानवाधिकार उल्लंघन बार बार करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आप करते हैं, कल किया बार बार एक के बाद एक, कभी हिजाब आता है, कभी खाना आता है, कभी घर आता है, हर तरह से आप सिर्फ तोड़ रहे हैं। और विकास का जो आप नाम लेते हैं, विकास कहाँ? मैं सवाल करती हूँ, विकास कहाँ? अब शायद सवाल करने का वक्त नहीं है। शाहीन बाग भी हुआ था, CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था, ये बैकफुट पे चले गए। किसान आंदोलन हुआ, ये हारे रास्ते पे। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 2014 से हमें बोला जा रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन वो कब आ रहे हैं हमें कुछ अता पता है ही नहीं। हमें बार बार सड़कों पे उतरने को मजबूर कर दिया गया है क्योंकि इस सरकार ने हर एक इस देश में मुसलमान को एक सेकंड सिटीजन के रूप में रिड्यूस कर दिया गया है। इसीलिए हमें बार बार उतरना पड़ता है। हम इस देश में ऐसे रहते हैं जहाँ शिक्षक और स्टूडेंट वो लोग जेल में आपस में मिलते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे देश में रहना पड़ता है जहाँ दिल्ली में दंगा लगवा दिया गया, मुसलमानों के घर जला दिए गए, उसके बाद फिर उसको लेके कुछ सोच विचार हुआ ही नहीं। हम बार बार ये देखते हैं कि कितने ओपनली कितना सारा हेट स्पीच दिया जाता है और वो लोग ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं हर जगह। हमको पता है कि इस प्रोटेस्ट से ऐसा नहीं है कि हम पूरे हिंदुत्व फोर्स को मतलब खत्म कर देंगे एक दिन में। दैट इज समथिंग जो हम लोग को भी पता है, लेकिन ये इसलिए किया गया है ताकि मैं एटलीस्ट ये दिखा पाऊं कि मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है। और ये हिंदुत्ववादी फोर्स ये कितना भी दुनिया को बदल दे, ये मेरे ओपिनियन को बदल नहीं सकती। ये मुझे एज अ पर्सन नहीं चेंज कर सकती। अगर मुझे ये विश्वास, अगर मेरे मन में ये विश्वास है कि मुझे मेरे संविधान में अगर ये लिखा है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री और मैं इस चीज में विश्वास रखती हूँ, तो उस ओपिनियन का एक महत्व है, इसीलिए ये किया गया है। हम बार बार देख सकते हैं कि जहांगीरपुर में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि जर्मनी में भी बहुत साल पहले हमने ये देखा था कि कैसे जूस को उन लोगों ने एक सेकंड सिटीजन में कन्वर्ट कर दिया था। धीरे धीरे उनको दुकान लगाने का परमिशन नहीं था, उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका जो इक्विवेलेंट था वो सब छीन लिया गया था उनसे। एंड हर तरीके से उनके जो हम लोग ये लास्ट दिन मैंने भी देखे कि मस्जिद के सामने जाके एक ऐसा हंगामा क्रिएट करना ताकि एक इंसान आराम से नमाज भी ना पढ़ पाए। एक इंसान के लिए पूरे साल में दिस इज द होलीस्ट मंथ, इस होलीस्ट मंथ को एक नाइटमेयर में बदल दिया गया है फॉर एवरी मुस्लिम लिविंग इन दिस कंट्री। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू कंटिन्यूअसली डू दिस। आप देखिए हम लोग का मास कितना है, 20 जन क्या कुछ इफेक्ट कर पाएगा? बट ये इसलिए हम लोग को और इकट्ठा होकर ये करते रहना है बिकॉज एट सम पॉइंट अगर ऐसा हो कि एक सेकेंड जेनोसाइड आ जाए जहाँ हर मुसलमान को जान का खतरा इतना ज्यादा हो कि वो जी ही ना पाए, तो उसके अगेंस्ट अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं बचा। और इसके बाद देवायुध की ओके, तो ये राजा बाजार का एरिया है। कितने लोगों को पता है यहाँ के कि रमजान के महीने में जहांगीरपुरी एक जगह है दिल्ली में, वहां पे गरीब ज्यादातर उसमें से मुसलमान है, उन लोगों का घर तोड़ा गया। हाथ उठाइए, कितने लोगों को पता है? आप लोगों को मालूम ही नहीं है। जहांगीरपुरी एक जगह है, कोर्ट का ऑर्डर सबसे ऊपर रहता है। कोर्ट के ऊपर कोई है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है? जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है? नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि घर नहीं तोड़ा जाएगा, तो क्या तोड़ना सही था? नहीं, ये आप लोग सबको मालूम है। लेकिन जहांगीरपुरी में यही हुआ। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मत, अभी डिमोलिशन नहीं होगा, अभी स्टे है। लेकिन वहां पे दिल्ली की जो पुलिस है वो 400 से ज्यादा लोगों को जाकर ले जाकर पहुंची और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये जो आप रमजान में लगा रहे हैं ना रेड़ा, ऐसे चाय की दुकान, पान की दुकान, और सभी गरीब मुसलमान और ज्यादातर बंगाल के लोग। तो क्या बंगाली होना या मुसलमान होना या दलित होना या एक सेक्युलर हिंदू होना या किसी धर्म को नहीं मानना क्या गुनाह हो गया? यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे, कोई गुनाह है? नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर इसके लिए
के लिए आप लोग मुत्तहिद नहीं हुए तो आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। इनके जड़ को पकड़िए। ये जितने छात्र आज यहाँ पे है प्रेसिडेंसी के सब हैं, सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमेशा जो प्रोटेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से निकलता है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां जो ये प्रोटेस्ट कॉल किया और यहाँ इतनी दूर हम लोगों को लेकर आए। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हमने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया नाइंसाफी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट किया। तो आई कांग्रेचुलेट all the organizers, those who have organized